नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आपका सबका स्वागत है। हम भगवद गीतेतील मूल्य इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और अभी जो पुरुषोत्तम तत्व जो है, भगवान का पुरुषोत्तम तत्व है और ये तत्व जो है भगवान ने 15वां जो अध्याय है पुरुषोत्तम योग वो उसमें समझाया है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने देखा कि भगवान ने बहुत ही सुंदर तरीके से ये संसार वृक्ष है और ये संसार वृक्ष क्या है, कैसे है, उसकी शाखाएं क्या है, उसके अंकुर क्या है, उसके पत्ते क्या है, इसके बारे में बहुत सुंदर रीति से वर्णन किया है और उसको कैसे काटना है उसके बारे में भी थोड़ा सा हिंट दिया है। आगे जो चौथा श्लोक है उसमें भगवान इसका और वर्णन करते हैं। संसार वृक्ष में क्या क्या दोष है, क्या क्या गुण है, इसके बारे में, गुण तो नहीं है लेकिन दोषों के बारे में ही चर्चा करते हैं यहाँ। चौथा जो श्लोक है, तमेव ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। भगवान कहते हैं कि जिस पद में पहुंचने के, ये उसका श्लोक का पूरा अर्थ है, जिस पद में पहुंचने पर पुरुष पुनः संसार में नहीं लौटता, जिससे अनादि संसार चक्र निर्माण हुआ है, उस आद्य पुरुष को मैं शरण जाता हूँ। ये सोचकर उस पद को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। वो जो सर्वोच्च जो पद है उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान कहते हैं ये जो काव्यात्मक कल्पना नहीं है, ये जो कल्पना है जो काव्यात्मक नहीं है साधक के लिए, बल्कि ये एक उपदेश है। जब बहिर्मुख प्रवृत्ति जो होती है हमारी वो क्षीण हो जाती है, तभी वह परमपद पुराण प्रवृत्ति है जो प्राप्त हो जाती है। अब ये जो पद है, जो इस पद के बारे में भगवान कहते हैं कि जो ये पद है परम पद उसको कहेंगे, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं है कि ये पद हमारे लिए अप्राप्य है। इस पद में पहुंचने के लिए, इस पद को प्राप्त करने के लिए हमें मनन, चिंतन, श्रवण ये करना चाहिए। उसके बाद निधिध्यासन यानी विचार करना चाहिए। जो हम पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ने चाहिए, उपनिषद का अभ्यास करना चाहिए, गीता का अभ्यास तो करना ही करना चाहिए। सो भगवान कहते हैं कि ये सब एक एक स्टेप है कि जिस स्टेप से हम आगे चलकर, ऊपर चलकर इस पद को प्राप्त कर सकते हैं। इस पद को प्राप्त करने के लिए अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। वो इन सब चीज़ों से होता है, जो ये जो साधन है इस चीज़ से होता है। शम दम, इंद्रियों को संयमित करना, हमारे मन को संयमित करना, परिग्रह न करना, संसार से बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा न करना, असंग रहना, ये सब चीज़ों से हम उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। ये ब्रह्म पद है, लेकिन इस ब्रह्म पद को भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य जो लोग हैं, संत महात्मा ज्ञानी, वो तो उस पद पे पहुंच चुके हैं, वहाँ बैठ गए हैं, वहाँ बैठ के भी वो ब्रह्म पद जो है उसके बाद भी वो इस संसार में भ्रमण करते हैं। लेकिन उनका जो है, उनकी मनस्थिति जो है, उनका मन जो है, ये जब या सम दम परिग्रह ये सब चीज़ों से, इस सब चीज़ों से दूर रहता है। मतलब इन सब जो अंतःकरण चतुष्टय है, अंतःकरण शुद्धि है, ये सब जो साधना है वो करने के बाद उनको इस संसार में रह के भी वो असंग रह सकते हैं और वही ब्रह्मपद की प्राप्ति है। और हम जैसे संसार में रहने वाले, नॉर्मली हम कहते हैं कि हमें संसार में रहना है, हमें व्यवहार करना पड़ता है,
कभी किसी के साथ प्यार से या कभी किसी के साथ थोड़ा सा रूड होकर। सो भगवान कहते हैं कि ये सब संसार भगवान भी कर चुके हैं, भगवान भी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को तो पूरा उनका द्वारका का राज था, उन्होंने कई युद्ध भी किए, कई राक्षसों को मारा, उनका खुद का संसार था, उनकी पत्नियां थी, उनका नंबर तो इतना बड़ा है कि कोई उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं कि मैं इस संसार में रहकर भी असंग हूँ। तो आप लोग भी, सब लोग, हम जैसे सामान्य लोग भी हम प्रयत्न करें तो ज़रूर उस पद को पहुँच सकते हैं। अब इस पद यहाँ कहा गया है श्लोक में कि इस पद में पहुँचने के बाद मनुष्य वापस नहीं आता। इसका अर्थ नहीं है कि उसका शरीर जो वहाँ गया और गया, उसका शरीर नहीं है। उसका शरीर होता है, ब्रह्मज्ञान होने के बाद भी वो इस दुनिया में रहता है, इस संसार में रहता है। सो उसकी जो प्रकृति जो है वो असंग और अद्वैत होती है। आगे भगवान जो 5वां श्लोक है, वो 5वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि हर एक जो श्लोक है उसमें एक नया विचार भगवान देते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं 5वां श्लोक में, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैः गच्छन्त्यमूढ़ा पदमं व्ययं तत्। इसका ये श्लोक का अर्थ है, जो पुरुष मान, सम्मान, सत्कार, मोह, अविवेक इससे निवृत्त हुआ है, आसक्ति, अनासक्ति, संग दोष, ये जो दोष है वो उसने जीत लिए है, उसमें विजय पा ली है। सुख दुख नामक द्वंद्व जो है उससे वो विमुक्त हो गया है, वो ज्ञानी पुरुष है, वो इस अविनाशी पद को प्राप्त होता है। आगे भगवान इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। उत्तम पुरुष के जो लक्षण है, जिसे मान अपमान से फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका कोई मान करे तो वो बहुत मतलब डांस नहीं करना शुरू कर देता, उसका अपमान किया तो उसको वो मन में नहीं लगा देता है, और उसी वक्त वो जो अपमान है, जो भूल के अपना जो आगे का जो उसका जो मार्गक्रमण है, उसकी जो साधना है, उसका जो ज्ञान पाने का तरीका है, वो वैसे ही कंटिन्यू करता है। भगवान यहाँ बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं। जैसे वर्षा ऋतु के बाद आकाश में काले मेघ जो होते हैं, वर्षा ऋतु ख़त्म होते ही वो जो काले मेघ है वो निकल जाते हैं, वैसे ही इस पुरुष के मन में मान, अपमान, मोह निकल जाते हैं। उस पुरुष को आसक्ति यानी किसी एक व्यक्ति, जगह, इसके लिए मोह होना, उसके लिए जो आसक्ति है, वो उस व्यक्ति को पकड़ के रखने का जो भाव होता है वो उसमें नहीं होता है। उसके लिए न कोई व्यक्ति, न कोई जगह प्रिय लगती है उसको, या अप्रिय भी लगती है। ये जो प्रिय अप्रिय, सुख दुख, ये जो दोष है, वो दोष से वो विमुक्त है, दूर हो चुका है। वो जो परिवर्तन है वो बड़े सरलता से स्वीकार करता है, इंद्रिय भोगों से दूर रहता है, वही मोक्ष का अधिकार है। उस पुरुष जो है वो ज्ञानी पुरुष है, वो मोक्ष का अधिकारी है, वो उसमें द्वैत बुद्धि नहीं होती। जैसे सूर्य को अंधेरा नहीं दिखता, सूर्य अंधेरा देखने को भी जाएगा तो वहाँ जो अंधेरा है वो भाग जाएगा और वहाँ पूरा सूर्य का प्रकाश फैल जाएगा। वैसे ही ये पुरुष जो है उसमें द्वैत बुद्धि, तू और मैं और मेरा, ये बुद्धि नहीं होती है। जैसे स्वप्न में हमें राज्य प्राप्ति हो गई, हम किसी नगरी का राजा बन गए, तो भी हमें स्वप्न में हर्ष होता है, लेकिन वो जो है वो भ्रांति है। नींद खुलने के बाद, जब जग जाने के बाद तो डेफिनेटली वो राज्य जो है वो रहता नहीं है, रहता नहीं है, मतलब वो है ही नहीं, वो भ्रांति ही है।
वैसे ही इस पुरुष में द्वैत नहीं होते हैं। वे अद्वैत में, अध्यात्म वृत्ति में वह लीन रहता है। ऐसा ज्ञानी जो पुरुष है वो इस पद को प्राप्त होकर वापस नहीं जाता, उसी पद में ही उसी पद के ऊपर ही वो रहता है। भगवान अनेकानेक ऐसे उदाहरण देके बताते हैं कि किस तरह से ये परम पद है, ये ब्रह्म विद्या है, जो ब्रह्म ज्ञान है वो पाया जा सकता है। अभी भगवान जो है आगे के श्लोक में वो जहाँ भगवान का धाम है उसका वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा परम धाम है, वो ऐसा है कि वहाँ उसमें उसको न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि। ये जो मेरा परम धाम है, वहाँ पहुँचने के बाद मनुष्य जो है वो इस संसार में नहीं लौटता। अभी आध्यात्मिक जीवन का जो लक्ष्य है वो यही माना है कि उस परम धाम पे पहुँचे और संसार में वापस न आए। वो है मोक्ष जो है, मुक्ति जो है, वो इसे ही कहते हैं यही। और पूरे संपूर्ण गीता में भगवान ने यही कहा है कि ये जो पूर्णत्व की स्थिति जो है वही तुम्हारा वो सब मनुष्य का, मानव जाति का वो लक्ष्य होना चाहिए। और ये परागति का रूप जो है वहाँ हमें पहुँचना है सबको। ये जो है ये परम धाम है, ये जो स्थिति है ये मन और वाणी से परे है। मतलब उसका जो वर्णन है हम मन और वाणी से नहीं कर सकते हैं। यहाँ सूर्य, चंद्र, अग्नि, सूर्य तो कहीं भी सूर्य के प्रकाश में सब कुछ उजागर हो जाता है, लेकिन ये जो परम धाम है, ये जो सत्य की जो स्थिति है, सत्य का जो रूप है, वो इसको न तो चंद्र, न तो सूर्य, न तो अग्नि उसे प्रकाशित नहीं कर सकता है। भगवान कहते हैं कि वो मेरा धाम है, वो मेरा परम धाम है। यहाँ जो धाम जो है, धाम मतलब जहाँ भगवान रहते हैं। अब भगवान रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान अपनी बात करते हैं कि मैं रहता हूँ। हम देखते हैं भगवान तो श्री कृष्ण भगवान तो अर्जुन के साथ थे, रुक्मिणी जी के साथ है, कभी भगवान युधिष्ठिर के साथ रहते थे। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान का परम धाम कुछ इस चीज़ों से, इस जगह से अलग है? ये कैसे हो सकता है? और किस तरह से हम भगवान को उसके परम धाम में जाके उसकी भेंट कर सकते हैं, उसको हम मिल सकते हैं। अब भगवान ये कहते हैं कि ये जो मेरा परम धाम है, पहले भी श्लोकों में भगवान ने कहा है मेरा परम धाम है, वहाँ डेफिनेटली जो मन शुद्धि है, अंतःकरण शुद्धि है, जो क्षमा दम है, जो वेदांत का अध्ययन है, उससे वो स्थान पा सकते हो। शुद्ध मन से किया हुआ भगवान की प्रार्थना, शुद्ध मन से किया हुआ वेदांत का अभ्यास, वो उस स्थान में हमें ले जाने के लिए एक एक स्टेप जो है हम आगे चल सकते हैं। ये जो एक अलग ही श्लोक है, बहुत ही उसमें सूक्ष्म और डीप भगवान ने जो विचार है जो दिया है, वो
थोड़ा बहुत इसको हम पुनर्जन्म से भी जोड़ सकते हैं। पुनर्धर्म जन्म का सिद्धांत है वही, जो शरीर है जिसको अधम योनि हम कहते हैं कि पशु है, पक्षी है, अब और इसके बाद जो मनुष्य है, मनुष्य को तो भगवान ने बुद्धि दी है, इसके लिए मनुष्य का जो मनुष्य जो वो कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी ने पूरा जगत निर्माण किया, उसमें जितनी सारे ये पशु पक्षी जितने भी जीव निर्माण किए, उससे भी मनुष्य जो है वो उच्चतम स्तर का जीव है। इसलिए कि मनुष्य जो है वो उसको भगवान ने बुद्धि दी है। हम देखते हैं कि मनुष्य की जो बुद्धि है, वो बुद्धि से मनुष्य आज तक यहाँ पहुँचा है। नहीं तो हम देखते थे कि मनुष्य पहले मतलब मनुष्य का जो पूरा विकास है वो पत्थर युग है, वो अश्व युग है, ऐसे अनेक अनेक युग से यहाँ चला आ रहा है कि मनुष्य जो है वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। हम देखते हैं कि वो चंद्रमा तक पहुँचा गया, मंगल तक पहुँचा, कहाँ कहाँ पहुँचा है, क्या क्या नहीं कह सकते, क्या क्या नहीं करता है। हम जो आज ये बातचीत कर रहे हैं, ये भी मनुष्य के बुद्धि का ही एक क्या कहते हैं आविष्कार है कि यहाँ घर में बैठ के एक छोटे से मोबाइल के क्या कहते हैं, वो तो एक मोबाइल का आकार है, उस आकार से हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सो ये मनुष्य के बुद्धि का ही एक उसको तो मनुष्य के ब्रेन को, मनुष्य के बुद्धि को क्या कहा गया है, सुपर कंप्यूटर कहा गया है, क्या क्या नाम दे उसको। कंप्यूटर भी नहीं कह सकते, कंप्यूटर भी है जो मनुष्य के बुद्धि से ही उसका आविष्कार हुआ है। सो ये श्लोकों में भगवान ने कहा है कि उस मेरे परम धाम में जहाँ सूर्य भी नहीं पहुँच सकता, चंद्र भी नहीं पहुँच सकता, लेकिन मनुष्य जो है वहाँ पहुँच सकता है और वहाँ से लौटता नहीं है। यही बहुत 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 सूक्ष्म बात है। जितना भी हम इसका अभ्यास करें उतना हमें जो गुलाब या पुष्प की पंखुड़ियाँ जैसे खुलती जाती है, वैसे हमारे सामने श्री कृष्ण भगवान का एक जो विचार है वो खुलते जाता है। और वो खुलने के बाद जो हमारे बुद्धि से हमको जो हम ज्ञान होता है, उसका जो आनंद जो है वो अवर्णनीय है। इसके लिए गीता एक महत्वपूर्ण साधन है, जहाँ हमको ही मिरर में, हमारे शीशे में देख सकते हैं और बहुत आनंदित हो जाते हैं कि गीता में जो बताया है वो हम ही हैं। उस परम धाम पे कृष्ण भगवान के साथ हम पहुंच सकते हैं। बहुत सुंदर रीति से भगवान ने बताया है। हम आगे इसका और विचार करेंगे अगले क्लास में। नमस्कार।